जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोग के 11वीं कक्षा का जो अध्याय है 5वां, इसमें से हम लोग का जो टॉपिक आता है वो है पुष्पीय पौधों की बाह्य आकारिकी, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो मॉर्फोलॉजी होता है, मॉर्फोलॉजी जो टर्म है यह दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। एक है आपका मॉर्फो, है ना, और दूसरा है लॉजी। तो मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि अगर कोई भी जो है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की अगर बाहरी आकारिकी के बारे में हम लोग अध्ययन करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी मॉर्फो कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि मॉर्फोलॉजी यानी मॉर्फो का क्या अर्थ होता है, एक्सटर्नल शेप होता है, और लॉजी का क्या अर्थ होता है, अध्ययन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो पुष्पीय पौधे हैं ना उसकी क्या करेंगे, बाह्य आकारिकी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पुष्पीय पौधों के बाह्य आकारिकी के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें आकार आकृति, उनके बाहरी हिस्से इत्यादि के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एक्सटर्नल शेप एंड साइज होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं पुष्पीय पौधों की क्या मॉर्फोलॉजी है, उसमें कौन कौन से हिस्से हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि पौधे का जो जन्म होता है सामान्य रूप से जब बीज के अंकुरन से होता है, यानी कि जब हम लोग बीज को क्या करते हैं, अनुकूल परिस्थिति देते हैं। अनुकूल परिस्थिति कहने का क्या मतलब होता है, जब हम लोग उसको क्या करते हैं, जल देते हैं, हवा देते हैं, मिट्टी उपलब्ध कराते हैं, तापमान देते हैं या अन्य सारी सुविधाएं देते हैं, तो वह क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं जर्मिनेट कर जाता है। तो जब ये अंकुरन होगा तो इससे क्या आएंगे, दो हिस्से बनते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग बीजों को अनुकूल परिस्थिति देते हैं तो बीज क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, बीज गुजरता है ना। तो इससे क्या होते हैं, दो हिस्से बनते हैं। पहला हिस्सा है मूलांकुर, कौन सा हिस्सा है, मूलांकुर है, और दूसरा क्या है, प्रांकुर है। तो देखिए मूलांकुर जो होते हैं यह भविष्य में क्या बनाता है, रूट सिस्टम बनाता है, और प्रांकुर क्या बनाता है, तना तंत्र बनाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो रूट सिस्टम होते हैं यानी जड़ तंत्र होते हैं, जड़ तंत्र की क्या परिभाषा है, जड़ तंत्र का क्या काम है, या किससे ओरिजिनेट करते हैं, और इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि अगर हम लोग डिफिनेशंस लिखेंगे कि जड़ का, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल भी कहते हैं। तो डिफाइन करेंगे कि पौधे के कक्ष का, कक्ष माना हो गया यहाँ पर पार्ट, यानी कि पौधे के कुछ हिस्से होते हैं, पौधों के ये भाग होते हैं। तो पौधों के कक्ष का एक ऐसा हिस्सा जिसका जन्म बीज के कहाँ से होता है, मूलांकुर से होता है। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम्स में समझ सकते हैं कि जब एक बीज का अंकुरन होता है तो इससे क्या होते हैं, दो हिस्से बनते हैं, एक रेडिकल वाला हिस्सा है और दूसरा प्लूमुल वाला हिस्सा है। तो ये जो जड़ हैं इसका जन्म कहाँ से होता है, बीज के मूलांकुर से होता है, और यह सामान्यतः जो है पौधों का भूमिगत भाग होता है, यानी कि यह क्या होता है, अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं। मतलब ये कि जो जड़ें होती हैं ना वह ज़मीन के अंदर होती हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पौधों की कक्ष का एक ऐसा हिस्सा जिसका जन्म बीज के मूलांकुर से होता है, यानी रेडिकल से होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जड़ तंत्र कहते हैं। और ये हमेशा कहाँ होते हैं, भूमि में होते हैं, यानी मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं।
चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखें कि जड़ के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो पहला पॉइंट्स है कि जड़ का विकास बीज के मूलांकुर से होता है, यानी कि जो जड़ होते हैं इसका जन्म कहाँ से होता है, रेडिकल से होता है, मूलांकुर से होता है। दूसरा देखें, इसमें पर्व तथा पर्व संधि का अभाव होता है। देखिए पर्व और पर्व संधि क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये है स्टेम है ना, ये कोई क्या है, तना है, और इस पर क्या पाया जाता है, गांठ पाया जाता है कि नहीं। तो इस गांठ को हम लोग कहते हैं पर्व। क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। और दो गांठ के जो बीच की दूरी है ना या लंबाई है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। तो जितने भी सारे रूट सिस्टम होते हैं उसमें पर्व और पर्व संधि का अभाव होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें कि यह प्रायः अंडरग्राउंड तथा मटमैले होते हैं। मतलब कि यह भूमि के अंदर होता है सामान्य रूप से, और किस रंग के होते हैं, मटमैले रंगों के होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। चलिए अब उसके बाद हम लोग पांचवा पॉइंट्स देखें कि चूंकि जड़ों में वृद्धि भूमि की ओर होती हैं एवं इसका अर्थ जड़ का विकास गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होता है। जैसे कि जो जड़ें होती हैं वह क्या होती हैं, ज़मीन के अंदर विकसित करती हैं, ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जड़ का जो विकास होता है ना वह गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होता है या की ओर होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक, क्या कहते हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। और जो जड़ें होती हैं वह क्या होती हैं, यह धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो जड़ें होती हैं इनकी वृद्धि भूमि की ओर होती हैं, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की ओर जो है भूमि में विकसित होती हैं, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि जड़ का जो मुख्य कार्य होता है मिट्टी से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना तथा क्या करना, तने को उपलब्ध कराना। चलिए नेक्स्ट देखें कि यह पौधे को संभाले रखता है, अतः यह पौधों के ज़मीन से जकड़े रहती हैं। यानी कि जो जड़ का काम होता है, एक तो जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना, और किसको देना, सूट सिस्टम को देना, तना तंत्र को देना, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर संभाले रखता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें कि यह जो होता है भोजन का भी संग्रह करता है। यानी कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जैसे सलजम हो गया, बीट हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, तो ये सब के सब क्या करते हैं, भोजन जमा करने का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट देखें, यह अन्य कार्य जैसे तना को सहारा देना, प्रजनन करना, श्वसन करना इत्यादि करने का भी कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जड़ जो होता है प्राथमिक काम इसका जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना, पौधे को संभालना, इसके अलावे भी जो है पौधे क्या करते हैं, ये तने को सहारा देते हैं, प्रजनन में काम आते हैं, और श्वसन की प्रक्रिया भी इन्हीं जड़ों के द्वारा होती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जड़ के निम्नलिखित गुण हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितने तरह के जड़ तंत्र होते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे जड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो जड़ जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टैप रूट और दूसरा क्या होता है, एडवेंटिटस रूट होता है। जो टैप रूट सिस्टम होता है जिसको हम लोग मूसला जड़ कहते हैं, और दूसरा है एडवेंटिटस रूट जिसको हम लोग अपस्थनिक जड़ कहते हैं। और इनके जो है ना कि जड़ का जन्म कहाँ से होता है, यानी उत्पत्ति के आधार पर हम लोग जड़ों को क्या कर देते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं, दो प्रकार से बांट देते हैं। पहला जो है वो क्या है, आपका टैप रूट सिस्टम है, यानी कि मूसला जड़ है। और दूसरा है एडवेंटिटस रूट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
मूसलाजर जो होता है जड़ का एक ऐसा प्रकार होता है जिसका जन्म कहाँ से होता है, बीज के मूलांकुर से होता है, यानी रेडिकल से होता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो मूसलाजर होते हैं जड़ का एक ऐसा प्रकार होता है जिसका जन्म बीज के मूलांकुर से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूसलाजर या टैप रूट कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक रूट सिस्टम यानी कि प्राइमरी रूट भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि जड़ का जो प्राथमिक काम होता है, क्या काम होता है भाई, कि पौधे को संभालना होता है और उसके बाद जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना होता है। लेकिन जब ये जड़ें क्या कर देती हैं, अपना काम छोड़ देती हैं और किसी अन्य दूसरे काम में लग जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका रूप बदल जाता है, इनका जो आकार होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जड़ों का रूपांतरण कहते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं कायांतरण। काया मन शरीर, अंतर मन डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या होता है, जब जड़ अपना प्राइमरी काम छोड़ देगा, मतलब पौधे को संभालना और जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना, तो ये क्या करने लगेंगे, अन्य दूसरे कार्य करने लगेंगे, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसका रूप बदल जाता है। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, जड़ों का रूपांतरण कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, कायांतरण भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझ सकते हैं कि जड़ें जो होती हैं कुछ इस तरह की होती हैं, रूट सिस्टम, लेकिन जब ये भोजन जमा करने लगे तो ये क्या कर गए, अपना अपना आकार बदल दिए, है ना, कि मूली है, गाजर है, शलजम है, ये सब क्या बन गए, ये भोजन के स्रोत बन गए। तो देखिए यहाँ पर जड़ें हैं, जड़ें भोजन जमा करने के कारण कुछ इस तरह की हो गई है ना, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जड़ों का रूपांतरण कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें, मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट सिस्टम है, मतलब कि जब जड़ क्या होते हैं, मूसलाजर अपने काम को छोड़ देते हैं तो ये क्या करते हैं, भोजन जमा करने लगते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जड़ों का रूपांतरण कहते हैं। तो मूसलाजर का जो रूपांतरण होता है वह 3 तरह से होता है। पहला है तर्करूप, दूसरा क्या है, शंकुरूप, और तीसरा क्या है, कुंभी रूप। तो ध्यान रखिएगा, मूसलाजर का 3 रूपांतरण होता है। पहला है तर्करूप, दूसरा है शंकुरूप, और उसके बाद क्या है, कुंभी रूप होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें, पहला देख लेते हैं तर्करूप टाइप का, है ना, फ्यूजिफॉर्म का। तो देखिए मूसलाजर के इस रूपांतरण में जड़ के शीर्ष भाग पर कम चौड़े बीज में अधिक तथा नीचे क्रमशः संकीर्ण होती चली जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है मूसलाजर के इस रूपांतरण में जड़ के शीर्ष पर कम चौड़े, तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कम चौड़े, और बीच में अधिक चौड़े। देखिए बीच में क्या है, अधिक चौड़े हैं, और ये क्रमशः क्या होती चली जाती हैं, संकीर्ण होती चली जाती हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो है इस तरह का जो रूट सिस्टम बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजिफॉर्म कहते हैं, जो जिसका उदाहरण क्या है, मूली है ना, ये क्या है, एक प्रकार की जड़ें हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा देखें, कॉनिकल टाइप है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शंकुरूप मूल कहते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, जो शीर्ष भाग होते हैं ना, ये जड़ क्या होता है, सबसे अधिक चौड़ा होता है और नीचे क्रमशः छोटा होता चला जाता है। जैसे अगर हम लोग डायग्राम्स देखें तो इस तरह से जो है गाजर जो है यह क्या होता है, ऊपर में ज़्यादा चौड़े होते हैं और ये फिर क्या होते हैं, क्रमशः छोटे होते चले जाते हैं। तो इस स्थिति में जो है इस जड़ को क्या कहते हैं, यहाँ पर शंकुरूप कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, गाजर है, कैरोट्स है। जैसा कि आप डायग्राम्स में देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा चौड़े और फिर क्रमशः छोटे होते चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें कुंभी रूप क्या होता है। तो कुंभी रूप को हम लोग कहते हैं नेपीफॉर्म कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जड़ भोजन जमा करने के कारण
इसका आकार क्या होता है, गेंद की तरह फूल जाता है। इसमें क्या होता है कि जब जड़ें भोजन जमा करने के कारण इनका आकार क्या होता है, गेंद की तरह फूल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि जब भोजन जमा करता है ना, यह गेंद के आकार का फूल जाता है ना। लेकिन जड़ के निचले सतह पर यह अचानक संकीर्ण हो जाता है। मतलब ये भोजन जमा करने के कारण ये फूल गया, लेकिन यह अचानक क्या हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। तो इस स्थिति को, यानी कि ये जो जड़ होते हैं, इसको क्या कहते हैं, कुंभी रूप कहते हैं, जिसमें आपका बीट आता है, चुकंदर जिसको कहते हैं, और सलजम। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, नेपी फॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवेंटिटस टाइप ऑफ रूट की, अपस्थनिक जड़ की। तो यहाँ पर क्या है, जो भी आपके अपस्थनिक जड़ हैं तो इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, वैसे जड़ जिसका जन्म बीज के मूलांकुर से नहीं होते हैं और पौधों के किसी अन्य भाग से होते हैं, तो ऐसे जड़ को हम लोग क्या कहते हैं, अपस्थनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपस्थनिक कहते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि जड़ का जन्म कहाँ से होता है, रेडिकल से होता है, यानी मूलांकुर से होता है। तो जब जड़ें मूलांकुर से नहीं आती हैं, किसी अन्य हिस्से से आती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपस्थनिक जड़ कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे अपस्थनिक जड़ के कौन कौन से रूपांतरण होते हैं। पहला रूपांतरण है स्तंभ जड़, जिसको हम लोग प्रॉप रूट कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल्स है बरगद। क्या एग्जाम्पल्स है, बरगद है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बरगद में क्या होता है, जो मुख्य शाखाएं होती हैं, इनके अलावे क्या होता है, जो इनके शाखाएं होती हैं उनसे जो है इस तरह का जो है रस्सी जैसा या डोरी जैसा संरचना क्या होता है, लटका हुआ रहता है पौधों से। तो इन्हीं जड़ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं, यानी स्तंभ जड़ कहते हैं। तो यह क्यों होता है, क्योंकि बरगद के पौधों में इतने शाखाएं होती हैं जिसको हम लोग कैनोपी कहते हैं, छांव बनाता है। और भी बहुत सारी जड़ें क्या होती हैं, इनके शाखाओं से निकलती हैं, और ये तब तक वृद्धि करती हैं जब तक कि यह ज़मीन को छू नहीं लेती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो रूट सिस्टम डेवलप होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। और ये किस चीज़ का काम करता है, पिलर की तरह काम करता है ना, सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, स्तंभ जड़ किस में होता है, बरगद में होता है। अब देखिए जटामूल है, जटामूल किस में होता है, आपका मकई में होता है, गन्ना में होता है ना। जैसे ये मकई का पौधा होता है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं टसेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, धनसिसरी कहते हैं, है ना। और ये है आपके फीमेल पोर्शंस, है ना। मेल पोर्शंस जो है टॉपर होते हैं, और फीमेल पोर्शंस जो है यहाँ पर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल वगैरह कहते हैं ना यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जड़ देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो जटामूल होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है मकई के जड़ें हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, ये आपके नोड्स हैं, गांठ हैं, यहाँ भी गांठ्स है। तो आप इस डायग्राम्स में देख सकते हैं, ये है पर्व और ये भी पर्व है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती हैं, पर्व संधि होती हैं। तो पर्व पर क्या होता है, जड़ के ठीक 3-4 पर्व से एक जड़ जैसी संरचना निकलती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हीं जड़ को क्या कहते हैं, जटामूल कहते हैं, क्योंकि पौधों की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और इनके जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी में कम ही धसी रहती हैं। तो अब क्या है कि 1-2 जो है ना पर्व से जड़ें निकलती हैं और इसको क्या करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जटामूल जो होता है वह मकई और गन्ना में होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखें, परजीवी मूल क्या होता है, जिसको हम लोग पैरासिटिक रूट्स कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, अमरबेल है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि इस तरह से जो है अलग अलग पौधों पर इस तरह का जो है एक और पौधा ग्रो करता है, जो क्या करता है, मुख्य पौधों से या क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। तो जो भोजन प्राप्त करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। दूसरे जीवों से अपना क्या करता है, भोजन लेता है, परजीवी, जिसमें आपका क्या है, अमरबेल है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें, वो है हम लोगों का अवरोही जड़ है या अवरोही मूल है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, पान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रूट सिस्टम है इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लाइंबिंग रूट कहते हैं, अवरोही मूल कहते हैं।
जब ये आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनके तने कमज़ोर होते हैं, तो यह इन्हीं का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, श्वसन जड़ होता है। तो श्वसन जड़ मतलब कि एक ऐसा जड़ जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये श्वसन की प्रक्रियाएं करते हैं। जैसे आपके मैंग्रोव प्लांट्स जो होते हैं, समुद्री किनारे जो पौधे होते हैं, जैसे राइजोफोरा नामक पौधा, इसमें क्या होता है, खूंटी जैसी संरचना पाई जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दलदली वाले क्षेत्रों में, समुद्री इलाकों में क्या होता है, एक पौधे हैं और पौधों के आजू बाजू ये जो चारों साइड का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या निकला हुआ है, एक वर्टिकल जो है इस तरह का रूट सिस्टम निकला हुआ है। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इससे क्या होता है, श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें, पत्ती मूल क्या होता है। तो पत्ती मूल का उदाहरण है पत्थर चट्टा। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये है आपका पत्थर चट्टा है। इसको हम लोग कलांचो भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इनकी जो पत्तियां होती हैं ना, यहाँ पर क्या करती हैं, छोटे छोटे लीफलेट्स बनाती हैं, प्लांटलेट्स बनाती हैं, है ना। और जब ये अपने मुख्य पत्तों से हटती हैं, गिरती हैं, तो फिर एक नया क्या बनाती हैं, पौधा तैयार करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, पत्ती मूल का एग्जाम्पल क्या है, पत्थर चट्टा है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, ट्यूबरस आपका क्या है, आपका शकरकंद है। फसिकुलेटेड रूट्स होता है, बीडेड रूट्स होता है, प्रॉप रूट होता है। नेक्स्ट है आपका प्रॉप रूट होता है जो बरगद में मिलता है। स्टिल्ट रूट गन्ना या मकई में होता है। पैरासिटिक रूट होता है अमरवेल जो दूसरे पौधों से भोजन लेते हैं। एसिमेट्रिकली रूट्स होता है आपके नोडुलोज रूट्स होते हैं। रिस्पायरेटरी रूट होता है जूसिया में, है ना, जूसिया एक पौधा है उसमें देखने को मिलता है। एपीफाइटिक रूट्स होता है आपको ऑर्किड और आम के रिलेशनशिप में देखने को मिलते हैं। क्लाइंबिंग रूट आपको पान में देखने को मिलते हैं। फिर ट्यूबरस रूट होता है, फसिकुलेटेड रूट्स होता है, एनुलेटेड रूट्स होता है, और आपके जो हैं ये आपके पैरासिटिक रूट्स हैं। जो आपका यहाँ पर जो है ये जो पौधा है, ये है आपका ऑर्किड का पौधा। और ये जो तना देख रहे हैं ये है मैंगो ट्री, है ना, ये आम का पौधा है, आम का पौधा है। तो आम के पौधों में क्या होते हैं, मुख्य मुख्य स्टेम पर क्या होते हैं, एक परजीवी पौधे ग्रो करते हैं। तो इन्हीं परजीवी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्किड कहते हैं। तो ये है ऑर्किड का पौधा है ना, ORCHID। ऑर्किड के पौधे हैं जो क्या हैं आपके ऐसे पौधे जो परजीवी की तरह काम करते हैं। तो इसमें दो तरह के रूट हैं, एक है क्लीनिंग और एक क्या है, हैंगिंग रूट्स हैं। तो ये हो गया आपका रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसका कितना मॉडिफिकेशंस होता है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जड़ के कौन कौन से प्रदेश होते हैं। तो आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।